अगर दोस्तों आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो किसी भी कपल के साथ, ठीक है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड हो, तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी होती है। जी हाँ, मैं आज 10 बातें बताने वाला हूँ, काफी महत्वपूर्ण बातें होने वाली है, इस वजह से इस वीडियो का एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कॉमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आपको मैं बता देता हूं, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो तो सबसे पहले आपकी उम्र, मतलब लड़की की उम्र 18 साल से अभाव होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल से अभाव होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप किसी भी अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ है तो उनका पहले एक बार तो डॉक्यूमेंट्स देख लेना, आधार कार्ड या 10th की मार्कशीट जरूर देख लेना। तो इसी कंडीशन में आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सोचिए भैया। दूसरा, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट है, सेकंड पॉइंट आपको नोटेट करा रहा हूं मैं, अगर दूसरा आपको लिव इन में रहना है तो सबसे पहले ये कंसल्ट कर लीजिए कि वाकई आप अपनी सहमति से रह रहे हो, किसी भी तरह से कोई दबाव फोर्स नहीं है, और इसका एक क्लोज एग्रीमेंट या सहमति एग्रीमेंट बना लीजिए, नोटराइज करा लीजिए, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब से फॉरवर्ड करा लीजिए, या लड़की को उससे 164 के बयान दर्ज करा दी कि साहब हमें जो भी है रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, अपनी स्वेच्छा अनुसार रहना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। तो या उसमें दोनों का शपथ पत्र करा लीजिए, नोटराइज करा के उसको मजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड करा लीजिए, सबसे बेस्ट यही ऑप्शन आपके लिए, और ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए काफ़ी सहमति रहेगा। तीसरा पॉइंट, इसमें क्या क्या लिखाना होता है, जो शपथ पत्र आप क्लोज एग्रीमेंट बनाते हैं उसमें कि साहब मैं अपनी स्वेच्छा अनुसार रहते हैं, हम बालिक हैं, अपना फैसला खुद का लेना चाहते हैं, और हम दोनों अपना जो भी समय है, प्राइवेट समय है, उसको किसी भी साथ रहकर या किसी भी तरह से कपल के तौर पर रह के इस कंडीशन में हम साथ रहना चाहते हैं। अगर आगे चल के हमारा मतभेद भी होता है कि तो हम किसी पे एक दूसरे पे कोई गलत आरोप नहीं लेंगे, और अपनी स्वेच्छा अनुसार अगर आगे बात बनती तो हम शादी करेंगे, अगर बात नहीं बनती है तो हम दूर हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन का ये एग्रीमेंट आपको पूरा टोटली बनाना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, आपको जब भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो खर्चे का मामला में पहले नोट कर लेना कि सब खर्चा लड़का करेगा या लड़की करेगी, रेंट लड़का देगा या लड़की देगी, या दोनों आधे आधे देंगे, या दोनों अपना अपना खर्चा उठाएंगे, क्योंकि आगे चलकर फिर है ना भैया मेंटेनेंस का केस भी लग जाता है आपको। ये बात, एक छत के नीचे अगर आप पति पत्नी की तरह रह रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको मेंटेनेंस जरूर देना पड़ सकता है, कहीं जजमेंट है इस पर होने वाला हाई कोर्ट के, होने वाले सुप्रीम कोर्ट के, तो इस वजह से खर्चा वाला मैटर है ना, पूरा आप एक बार क्लियर कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी ध्यान कि भैया आपका खर्चा किस किस का करना पड़ेगा, अन्यथा पांचवा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि आगे चल के आपको दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। और छठा पॉइंट आपको मैं एक और बताने वाला हूं दोस्तों कि जब भी आप लोग इस टाइप की रिलेशनशिप रहते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने की कोशिश करो, मतलब आपके ऑडियो वीडियो क्लिप होनी चाहिए इसी आराम से, जिसमें आप लोग दोनों कंसल्ट हो, किसी तरह का कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कॉलिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, तो उसमें भी क्लियर होना चाहिए कि भाई आप अपनी सहमति से रह रहे हो, किसी भी तरह से आप पे कोई फोर्सली नहीं किया गया, कोई भी फोर्स नहीं है, किसी भी तरह से आपको कोई ब्लैकमेल। कई बार लड़कियां क्या कहती है कि साहब मेरा इसके साथ वीडियो बना हुआ था, उसकी वजह से मुझे डरा धमका के इसने मेरे साथ लिव इन में रहा है। तो ऐसी सब चीज़ों से आप उसको एक फ्रीडम बनाया करो, उसका ऑडियो वीडियो बनाया करो इस तरह से, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट, अगर आप दोनों की बात बन जाती अच्छे से, आप 1 साल 2 साल में, देखो एक कहावत होती है कि साहब हम तो एक दूसरे को समझना चाहते हैं, ऐसा कुछ समझने का नहीं होता, ये लोगों का शौक है, आजकल ट्रेंड चल गया है। लेकिन अगर फिर भी आप दोनों की बात बनती, शादी करते वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर रहा है तो दोनों अपनी स्वेच्छा अनुसार दोनों फ्री हो जाइए, ठीक है। कंपल्सरी आप लोग इसके लिए फ्री हो सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई डाइवोर्स लेना है, ना ही कोर्ट में कहीं भी जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी किसी भी प्रकार से। कोई भी अगर एक पक्ष भी जा रहा है तो आप जा सकते हो, क्योंकि ये कोई बाउंडिंग नहीं। अब आपको पता है कि शादी में ही बाउंडिंग नहीं तो इस रिश्ते में कोई बाउंडिंग थोड़ी होती है, तो इस वजह से आपको डरना नहीं चाहिए, हमेशा आप खुला होकर चाहिए और अपनी बातों का कहने से रखिए। अगली बात इसमें कहने अपने परिवार को दूर रखिए हमेशा, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। नहीं, आगे चलकर ये क्या करते हैं, षड्यंत्र के तौर पर अपने परिवार को फंसाने, आपके परिवार को फंसाने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से आपके परिवार के लोगों से हमेशा दूर रखिए। शादी होने के बाद ही परिवार से बात करिए, या अपना खुद का फैसला है तो आपका खुद का फैसला आप खुद ले सकते हो। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।